वेलकम टू लर्न फॉर ट्रेडिंग। जैसा है कि हमने आपको टारगेट दिया, वो टारगेट कंटिन्यू आपको हमने वो टारगेट कंटिन्यू कंप्लीट होता जा रहा है। हमने आपको बताया था नए साल में हम आपको टारगेट देंगे कि आप यहाँ से पैसा बहुत अच्छा प्रॉफिट ले करके निकलेंगे, और हर दिन आपको जितने भी हम टारगेट आपको कंप्लीट दे रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट होता जा रहा है। आपको यकीन के लिए बस यही है कि आप बैक ईयर का वीडियो जा करके उसको आप देख लीजिए, क्या हमने जो टारगेट दिया वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चीज़ों को पहले समझते हैं, क्या हमने जो टारगेट दिया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करके इस वाले एरिया को थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके इस वाले एरिया को देख लीजिए। और ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये निफ्टी, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप इसको जो आप चाहे तो जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने जो निफ्टी 50 में टारगेट दिया था, अभी 1 तारीख से हम आपको टारगेट देते जा रहे हैं, और ये टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया। निफ्टी 50 में 300 पॉइंट ये कंप्लीट हुआ है, और सिर्फ विदिन आज 3 तारीख है, विदिन 3 डे में। यदि 3 डे में आपको टारगेट दिए हैं तो यदि पर डे के हिसाब से 100 ले लीजिएगा तो भी आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 80 से 90 रुपए आपका पर डे बन रहा है। और ये 80 से 90 रुपए जी, बस आपको हम यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ आपके साथ क्या बताते हैं, आपको एसएल के साथ बताते हैं ना, यानी कि स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि यदि ये चीज़ आपके साथ है तो आप यहाँ पे, यदि आपके साथ स्टॉप लॉस है, सही जगह पे लगा करके आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप बड़े बहुत अच्छे से यहाँ मार्केट में टिके रहेंगे और यहाँ से पैसा लेकर के निकल सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आता है कि हम टारगेट दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आपको बिलीव करना होगा। और दूसरी चीज़ कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग व्यूअर आए और चीज़ों को मतलब कि इस वीडियो को देखें जो भी हम प्रोडक्शन दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने के बाद वो थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशनल भी होना चाहिए कि हाँ चलो वीडियो देख रहे हैं, हम जो टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं उससे क्या है होगा कि हमें भी एक तरीके से अंदर से एक प्रोत्साहन मिलेगा कि चलिए ये चीज़ें हमारे वीडियो रन कर रहा है। देखिए 5 लोग, 6 लोग, 12 लोग, 15 लोग या 75, 100 लोग भी देख रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। कोई वीडियो जिसमें पैसा पैसा डाल के दिखा रहे हैं वहाँ 2,500 पहुंच जा रहा है, लेकिन जो जो आपको पैसा कमाने के लिए बताएगा वो वीडियो रन नहीं करते। ऐसा क्यों? कि या तो आप एज ए ट्रेडर के रूप में नहीं सोच रहे हैं, या तो एज ए आप ऐसे ही सोच रहे हैं कि चलिए हर दिन आपसे वही बात करते हैं, लेकिन ये बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यदि एज ए आप ट्रेडर के रूप में सोच रहे हैं, ट्रेडिंग करने का सही तरीके के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको सही तरीके से अप्लाई करिए, सही तरीके से चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर ट्रेडिंग करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे हम आपसे बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग आप करेंगे तो कुछ नहीं तो आपका 1,000 रुपये, आप स्टूडेंट भी हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो 1,000 रुपये यहाँ से आप आराम से लेकर के निकल जाएंगे। 1,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया है। लेकिन सही तरीके से ट्रेडिंग करिए, एकदम नॉर्मल में आपको बता रहे हैं, 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में आपको देखिएगा तो 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से यहाँ पे मिल जाता है। 1,000 रुपये आप आपसे 1,000 रुपये इसलिए बोलते हैं कि 1,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया, एकदम आराम से लेके यहाँ से आप बाहर आइए। तो बैठने से अच्छा है कि कम से कम चीज़ों को सीखिए, लर्न करिए और यहाँ से ट्रेडिंग करिए। बैठने से कोई देखिए फ़ायदा नहीं है। आप देखते रहेंगे चीज़ें, लोग अपना काम करते जाएँगे, चीज़ें ऐसी चलती रहेगी। तो चीज़ों को सही से समझिए, लर्न करिए, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करता है उसके बारे में आप हम हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, समझ सकते हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझ के ट्रेड करिए। बस सिंपल सा आपसे यही कहते हैं, क्योंकि मेरा आपके लिए एक सिंपल सा डिस्क्लेमर यही है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, शायद बहुत आसान है और शायद इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुश्किल इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको एसएल लेने आना चाहिए। यदि स्टॉप लॉस नहीं ले पा रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। स्टॉप लॉस इसका मतलब होता है कि आपको पहले जानना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेज मैनेज करने आना चाहिए। यदि रिस्क आपने मैनेज कर लिया, स्टॉप लॉस को सही लेना सीख लिया, तो समझिए कि आप यहाँ पे पर डे आपके लिए पैसा रखा हुआ है। सॉरी। तो यहाँ चीज़ों को पहले समझ के ट्रेड करिए। देखिए हमने आपको चलिए नेक्स्ट बैक बताते हैं। हमने आपको बता रखा था कल के वीडियो में कि मार्केट यदि ओपन होगा, और इसी देखिए रहे हमने कुछ भी नहीं चेंजिंग किया है, वही रेजिस्टेंस है, वही सपोर्ट है जो आपको हमने कल बता रखा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले करके आप चीज़ों को, आज भी हम आपसे यही बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए ये देखने में, ये छोटी-छोटी लाइनें छोटी-छोटी देखने में लग रही हैं, लेकिन इसको आप देखिएगा तो ये 2020 का निफ्टी 50 में टारगेट है, 20-20 पॉइंट का। ये 30 पॉइंट का टारगेट है। इसको आप ज़ूम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप आप देख रहे हैं ना,
ये 40-40 का गैप है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये मत सोचिएगा ये लाइनें सब सटी हुई हैं, ये सटी हुई नहीं है, ये छोटा-छोटा टारगेट है। हाँ, देखिए हम छोटे ट्रेडर हैं ना, छोटे ट्रेडर की तरह सोचेंगे और छोटा-सा एसएल देंगे तो एसएल छोटा देंगे और प्रॉफ़िट बड़ा लेंगे। मेरा सिंपल से यही कहना है कि एसएल छोटा दीजिए, स्मॉल एसएल दीजिए और प्रॉफ़िट के बारे में मत सोचिए, प्रॉफ़िट चलने दीजिए। जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था, परसों की वीडियो में बताया था, यदि मान लीजिए आपने यहीं पे बहुत लोग तो इसी जगह पे बाय कर लिए 3 तारीख में, इस जगह को देखिए हमने बता रखा था। बहुत लोग इसी जगह बाय किए और इस जगह पे कुछ लोग निकल गए, इस जगह पे निकल गए। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा टारगेट है। ये कुछ नहीं, ये आपको अच्छा खासा पैसा 90 रुपीज़ दे गया। यदि आप सिंपल सा मान लीजिए आपने एकदम सबसे जो 1 लॉट होता है निफ्टी, आप निफ्टी 50 में देखिएगा जो 1 लॉट होता है, वो सबसे छोटा लॉट होता है। 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होता है। यदि आपने लिया 90 रुपए आपका बना और इंटू 50 कर दीजिए, कितना बना? 4,500 रुपए आपका यहाँ पे बन गया। ये 4,500 रुपए तभी आप यहाँ से ले आ पाएंगे जब आप चीजों को सही तरीके से समझ करके ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करके देखिए, यदि इतना इतना बड़ा कोई देखिए कोई ले भी नहीं जा पाता है। यदि 50 क्वांटिटी का हम बात करेंगे तो नहीं ले जा पाएगा। यदि वो टिकेगा ही नहीं, उसको लगेगा कि चलिए यहीं पे मुझे मिल गया 1500 रुपए, 1000 रुपए मिल गया, तो यहीं से वो निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि चलिए मेरा टारगेट हो गया। लेकिन टारगेट को सही करने के लिए यहाँ पे आपको सही जगह पे एसएल लगाने आना चाहिए। टारगेट का आपका पता होना चाहिए कि टारगेट कैसे अचीव करना है, और तभी यहाँ पे पैसा आपको बनेगा। जिनको भी सीखना लर्न करना है हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मेरा सब्सक्राइब जितने भी अभी फिलहाल जो भी सब्सक्राइबर हमें हम अभी हुए हैं 1000, जितने भी सब्सक्राइबर हमारे होंगे वो सारे हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल होंगे। उन सबको हम मैसेज कर देंगे एक तरफ से, और वो आकर के, और मतलब कि आना नहीं है, किसी वीडियो पे हम उनके लिए स्पेशल अलग से साइड से वीडियो बनाएंगे और उन्हीं को पर्सनली देंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स होगा जो हमें 1000 तक पहुंचाने के लिए पूरी अपनी कोशिश करेंगे। और उन लोगों से भी बहुत स्पेशली हम बताएंगे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, कम से कम शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको लगता है कि बैठे में कोई काम नहीं है, यदि उनको लगता है ट्रेडिंग से सही में पैसा कमा सकते हैं तो शेयर कर दीजिए, कमा सकते हैं। और बिलीव के साथ करिए तो ज़्यादा पैसा यहाँ से बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट टारगेट के बारे में देखते हैं। फिर ये चीज़ें तो आपको डेली समझाते रहते, बताते रहते हैं। नेक्स्ट टारगेट देखिए, मार्केट यदि जो हम अक्सर बता 2-3 चीज़ें आपके साथ होगा। पहला, फर्स्ट, मार्केट सबसे पहले क्या अभी चल लेकर के चलेंगे? फ्लैट ओपन, क्योंकि आप देखिएगा 3 दिन से फ्लैट। दूसरा क्या चल रहा है? या तो गैप गैप डाउन, और थर्ड नंबर पे आपका क्या आ रहा है? गैप अप। इसको हम इस बार इसलिए डाउन साइड में ले गए हैं कि अभी गैप अप का हमें चांस नहीं दिख रहा है। अब कोई दिन ऐसा है कि हम आपको कंटिन्यू 5 दिन, मान लो 4 या 5 दिन से आपको टारगेट दे रहे हैं। हो सकता है एक दिन कोई ये टारगेट हमारा फेल हो जाए, जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 हमारा टारगेट सक्सेस ही होगा। हो सकता है 10 में से हमारा टारगेट जो है 7 या 8 सक्सेस हो जाए। तो ये अच्छी रेशियो है, ठीक है। अभी तक जो जितना भी हमने टारगेट दिया 1 तारीख से लेकर के अभी 3 तारीख तक, हमारा टारगेट और अच्छा अचीवमेंट है। यदि मान लीजिए आपने यहाँ से 300 पॉइंट अचीव कर लिया, 50 पॉइंट लॉस भी कर दिया तो भी, और 25 अभी प्लस में चल रहे हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रख कर के करिए। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि यदि मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आपको करना क्या? देखिए, फ्लैट ओपन होने का मतलब ये है कि इसी के आसपास ये जो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस बनने के बाद इसी के पास मार्केट कहीं घूमेगा, या तो मार्केट सीधा डाउन साइड निकालेगा। तो डाउन साइड तुरंत निकालते ही आपको ट्रेड नहीं लेना, एक कैंडल का इसके नीचे वेट है, हल्का सा देखना है, और इसी के आसपास कहीं होगा तो बस इसी जगह का आपका एसएल लगा लेना है, और एसएल लगा के ट्रेड ले लेना है। नेक्स्ट टारगेट आपको 20 रुपीज का यहाँ पे मिल जाएगा। यदि इसको ब्रेक किया तो फिर ये 20 होगा, तो ऐसे 40 रुपीज। फिर यदि इसको ब्रेक कर गया तो मार्केट समझिए फिर कहीं नहीं रुकेगा, मार्केट का एक ही जगह पे दिख रहा है। ये मार्केट फिर आकर के यहाँ पे रुकेगा थोड़ा देर, और ये टारगेट है 21,440 रुपए। तो ये ध्यान में रखिएगा। यदि मार्केट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा मार्केट खड़ा कहाँ पे है। मार्केट अभी स्टैंड कहाँ पे कर रहा है? मार्केट अभी स्टैंड कर रहा है, प्रेजेंट में मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? 21,523 पे, ठीक है। अभी ये क्या है? अभी मेरा टारगेट क्या है? 21,440। तो अभी, लेकिन इसको ये नीचे पहले ट्रेड करना होगा, तब ये टारगेट मिलेगा आपको। इसके नीचे जब आ जाएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्या मार्केट खुल कहाँ पे रहा है। यदि मार्केट 500 पे ही खुल रहा और इसी जगह पे थोड़ा वेट करके अपसाइड में निकाल रहा है,
तो फिर आपको थोड़ा-सा वेट करके इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दीजिए। देखिए एकदम क्लियर कट आपको समझा रहे हैं, समझिएगा सही से और तभी ट्रेड करिएगा। इस जगह क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही इस जगह क्रॉस करेगा तो अप साइड में एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद इस जगह को निकालने दीजिएगा, तब जाकर के फिर एक मोमेंटम आपको मिल जाएगा। है हाँ, इस जगह पे देखिए किसी भी रेजिस्टेंस या किसी भी सपोर्ट पे जाकर के ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि वो ऐसा जगह होता है कि आप जहाँ पे ट्रेड लेंगे वहीं से आपका एसएल कट जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कैंडल मान लीजिए बन करके कैंडल यहाँ तक आ गई और आप इस हॉप में ट्रेडिंग हॉप ट्रेडिंग नहीं करना है। हॉप ट्रेडिंग को इस हॉप में कर रहे हैं कि अब ये ऊपर की तरफ निकालेगी, तो ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है इसी जगह रेजिस्टेंस लेके ये टारगेट फिर नीचे आ जाए, फिर इस जगह पे फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सोचेंगे नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये हॉप ट्रेडिंग नहीं करना। हम आपको हमेशा आपको मना करते हैं, हॉप ट्रेडिंग आपको गलती से भी नहीं करना है। आपको जगह हाँ, यहाँ पे निकलेगी कि नहीं निकलेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन यदि इस जगह को निकाला तो हमारा यहीं पे एसएल लग जाएगा, ठीक है? इस जगह का स्टॉप लॉस लगा के फिर नीचे की चलने दीजिए, जाने दीजिए जहाँ जा रहा है, जितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है होने दीजिए। तो बड़े प्रॉफिट का ही वेट करना होता है और छोटा-सा एसएल देना होता है। यही सबसे बड़ा मार्केट का यही ट्रेंड है, मार्केट यही आपसे डिमांड भी करता है। तो चलिए पहले सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि टारगेट लास्ट आपका जो मिलेगा, इसके बाद ही टारगेट बनना डाउन साइड का स्टार्ट होगा। थोड़ा-सा मार्केट को इस टाइम प्रिडिक्शन हमारा अभी इस टाइम कुछ भी नहीं है, इस टाइम से हम अभी न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन इस जगह को पहले निकालने दीजिए। इस जगह को जब निकालेगा, तो हमने जो भी टारगेट बना रखा है, आप यहाँ पे देखिए पहला टारगेट यहाँ पे इस जगह को यदि निकालेगा, तो इसी ओपन होते ही यदि गैप डाउन ही ओपन हो गया, कहीं बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, तो आप उसके हिसाब से ये जितना हमने बना रखा है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को देख लीजिए। आपको कोई इस एग्जैक्टली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएगी कि ये इसकी लास्ट लाइन को आपको देखना है। इसकी लास्ट लाइन डाउन साइड में, अप साइड में तो इसके अप साइड को देखना है, अप साइड को देखना है। तो देखिए मार्केट जब ओपन हमने कल का टारगेट दिया था और ये देखिए इसी कल का ये सपोर्ट लाइन है। तो इसी जगह से देखिए मार्केट क्या हुई, इसी जगह पे आके मार्केट क्लोज दिया है। ठीक है, मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हुआ तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे नीचे आप डाउन साइड में आपका ट्रेड बनेगा। और यदि मार्केट 500 के पास ही रुकी, थोड़ा देर कहीं यहाँ पे कोई ऐसा हैमर बन जाए, देखिए बार बार आपको बताते हैं यदि मार्केट का ट्रेंड क्या अप है, डाउन साइड में जा रही है, हैमर बन गया तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेड अप साइड में मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा देख करके, वेट करके ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। चलिए तो इसी के साथ बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या है कंडीशन है। बैंक निफ्टी में भी हमने आपको यहाँ पे आपको टारगेट देते हुए चल रहे हैं। बैंक बैंक निफ्टी आप देखिएगा, यहाँ से आपको हम टारगेट दिए पुट साइड का। यदि आप देखिए तो क्या पुट साइड में या पी साइड में क्या टारगेट ये छोटा है या बड़ा है? आप देखिए यहाँ पे मार्केट आकर के यहाँ 500 के पास वेट किया थोड़ा देर, तो आप ये देखिएगा कैंडल 15 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 मिनट यहाँ पे वो मार्केट आकर वेट करने के बाद देखिए इसी जगह से जो हमने ये सपोर्ट बना रखा है ना, ये सपोर्ट का काम किया। और देखिए क्या इस जगह से मार्केट अब गया कि नहीं, और कितना गया है आप ध्यान ध्यान से देखिए। 500 ये 100 का ये है, 100 की। तो आप देखिए क्या 500 से सीधे मार्केट 600, 600 से 700, 700 से 800 का ये लेवल टच किया है। तो मतलब कि इसी जगह पे देखिए, इसी जगह पे हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल 47,500 47,500 का एक ये सपोर्ट है। आपको कल इस चीज को हम क्लियर कट आपको हमने बताया था कि यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से, और ट्रेड यहाँ पे वेट करके अप साइड का ही ट्रेड बनना था। क्योंकि अब निकालेगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई गैप डाउन हुआ, यदि अब इसने निकाल लिया ना 47,000, अब डाउन साइड का हमारा ट्रेड तभी बनेगा 47,47,500 को ये डाउन साइड में निकाले, तो ये टारगेट हमने आपको दे रखा है और तभी ट्रेड आप लीजिएगा। और यदि मान लीजिए फ्लैट भी ओपन हो जाए, तो इस जगह पे ओपन हो जाए और जैसे आज थोड़ा रेंज बनाया या रेंज बना के या रेंज नहीं भी बनाया, चलिए कोई कैंडल खुलते ऊपर की तरफ मूव की, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, है ना, थोड़ा वेट करने दीजिए, कहीं कैंडल को रुकने दीजिए। ओपन होते ही देखिए, कोई भी ओपन होते ही ट्रेड नहीं लेना है कि तो ओपन हुआ नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया, यही सबसे बड़ी फॉल्ट होती है। इस चीज से आप बच गए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, आप सारे को देखिए। अब ट्रेड आपको ऊपर साइड में भी थोड़ा 180 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 50 पॉइंट और 100 देखिए, यहाँ पे जब मार्केट आएगा, यदि यहाँ से जब निकलेगी तो ये 100 का आपको एक 100 प्लस 130 के पास ये एक टारगेट यहाँ पे अपसाइड में मिलेगा जब, लेकिन इस जगह को निकालने दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में जोन को देख करके थोड़ा सा ट्रेड करेंगे तो ज्यादा होगा।
ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर यदि ये 48,000 यदि निकाल लिया आप साइड में, तब फिर दोबारा ट्रेड आपका अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट कहाँ पे है? मार्केट से 40 देखिए 5 हाँ 47,500 से उसने कितना अच्छा बैकअप अपसाइड के लिए लिया है। और ये मार्केट यदि निकलना होता तो आज ही यहाँ गिर गया होता। थोड़ा सा समझिएगा आप। यदि निकलना होता तो इस लेवल को ये निकाल चुका होता। ये लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल को ये निकाल चुका होता नहीं, लेकिन निकाला नहीं। अब मार्केट कल डिसाइड करेगा कि यदि यहाँ पे, इसलिए आपको क्लियर कट किया कि मार्केट 48,000 से लेकर के और 4705 के बीच में ट्रेड कर रहा है ना, इसी 500 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए इस टारगेट को जो हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखा है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके आप टारगेट ले करके, और इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए, और इस चीज़ को नीचे की साइड में, ये आपको नीचे वाला लाइन को ध्यान में रख करके ट्रेड लेना है। और इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये यदि कल ये इसने कल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो आपको ध्यान रखना है। पहले आपको फिर हम बता दे रहे हैं। देखिए या तो पहला होता क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है। सेकंड क्या होता है, गैप डाउन। और थर्ड क्या होता है, गैप अप। इन तीन पे नजर रखिएगा। यदि ज्यादा चांसेस क्या बन रहा है कि यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट इसी जगह पे ओपन हुआ, तो फ्लैट ओपन में आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड करना है। इसी जगह पे ओपन हुआ तो यदि रेंज बना के आपके लिए निकालेगा, इस जगह पे कोई कैंडल बनेगी तो यहीं पे ऐसा लगा करके आप साइड की तरफ मूव करेंगे 100 पॉइंट के लिए। 100 टू 80 टू 100 पॉइंट, ज़्यादा नहीं। छोटा छोटा लीजिए और थोड़ा टारगेट को सही से रखिए, तो ज़्यादा अचीवमेंट होता है और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। यदि यहाँ पे निकाल के डाउन साइड के लिए मूव किया तो इसी जगह का कोई आप एक ऐसा लगा लीजिएगा इस जगह पे, और लगा के नीचे की साइड में 100 पॉइंट के लिए फिर आप मूव करिएगा। वैसे करके नीचे की साइड में 100 का नीचे की साइड में आपको मिलता जाएगा, और अप साइड में भी आपको 100 का मिलता जाएगा। तो ये चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि मान लीजिए मार्केट बहुत कहीं गैप डाउन ओपन हो गया इस जगह के आसपास, और मार्केट थोड़ा देर वेट करके नीचे की निकाला, तो समझिए कि बहुत अच्छा खासा आपको 100 पॉइंट का तुरंत आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। 100 पॉइंट का जैसे सभी दिन आपको मिल रहा है। 1 तारीख से आप देखिए कि एक अच्छा खासा मोमेंटम एक ही बार में आपको 100 टू 200 मिल जा रहा है। तो ये बड़ा गैप डाउन आपको तुरंत एक ही कैंडल ही आपको पहले ही बार में बढ़िया मूव दे दे आ रहा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन हो जाए कहीं यहाँ आसपास, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा कि ये क्या मार्केट यहाँ तक पहुँच रहा है 48,000 तक, या यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और यदि इस लाइन को फिर आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रख करके तब आपको ट्रेड, इसी सपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, सॉरी इसी रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा प्रिडिक्शन है, आप जो भी आपको अच्छा लगता हो या फिर जैसा भी लगता हो, कम से कम एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चीज़ों को सही तरीके से, और सही तरीके से क्या आप ट्रेड अच्छे से करते हैं, और उम्मीद है कि अच्छे से करेंगे, और छोटा छोटा पॉइंट को या एक अचीवमेंट बनाइए तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपको होगा। तो ऐसे ट्रेड करिए तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होता है। चलिए, तो ट्रेडिंग लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिए, और इसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद।